वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज से हम करेंगे मॉक टेस्ट के साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की भी तैयारी। तो दोस्तों आज हमारा इस चीज़ का पहला जो टॉपिक वीडियो होगा वो होगा वेक्टर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल और वेक्टर्स के संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों यदि आप एग्जाम के अंदर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डेली फिजिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध करवाते हैं। तो यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम के अंदर 100% अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। और यदि आप हमारे इन क्वेश्चनों की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लास को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी मॉक टेस्ट और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी PDF फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आप लिंक के माध्यम से हमारी PDF फाइल डाउनलोड करना जाना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब देखते हैं हमारा आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न परिणामों के न्यूनतम कितने समतलीय सदिशों का योग शून्य हो सकता है। यानी दोस्तों हमें बताना है इनकी ऐसे कितने भिन्न भिन्न परिणाम के सदिश हों जिनका योग शून्य हो। तो देखिए दोस्तों ऐसे यानी न्यूनतम 3 सदिश ले सकेंगे, यानी कि 3 सदिशों को यानी समतलीय सदिश लें, उनका जो परिणाम होगा भिन्न और उनका योग करें तो 0 प्राप्त हो। तो दोस्तों न्यूनतम 3 सदिश ही होने चाहिए। यदि अपन 2 सदिश लेते हैं यानी F1 प्लस F2 हमारा 0 होना चाहिए। तो दोस्तों अभी यदि अपन 2 ही सदिश लेते हैं तो हमारा F1 इज इक्वल टू होता है माइनस F2। यानी इसका यदि अपन मोड लेंगे तो मोड आपसी में बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हमें जो भिन्न भिन्न परिणाम के लेने हैं, तो यदि अपन 2 ही सदिश लेते हैं तो उनका परिणाम तो बराबर हो जाएगा, लेकिन योग तो शून्य प्राप्त होगा, लेकिन परिणाम बराबर होने के कारण इस ऑप्शन का अपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 नहीं करेंगे, क्योंकि 3 ही ऐसे सदिश होंगे जिनके परिणाम भी आपसी में भिन्न हो, उनका जो योग हो वह हमारा शून्य प्राप्त हो। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है कि सदिश ए बराबर 2 i कैप प्लस 3 j कैप, तो ए तथा वाई एक्स के बीच कौन होगा। यानी दोस्तों हमें एक तो सदिश ए दिया हुआ है, एक दिया है वाई एक्स यानी j कैप, हमें इसके मध्य का कौन निकालना है। तो दोस्तों दूसरा हमें दिया हुआ है वाई एक्स यानी इसका हो जाएगा हमारा जे कैप। यानी हमें दो सदिशों के दो यदि मध्य कोण पूछे तो हम जानते हैं जो कोण का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है कोस थीटा इज इक्वल टू होता है इनका मल्टीप्लाई यानी डॉट मल्टीप्लाई ए डॉट बी अपॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड अपन करेंगे तो यानी कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो दोस्तों यदि अपन इनका मान इसकी फॉर्मूले में रखते हैं तो ए और डॉट मल्टीप्लाई का हमारा हो जाएगा यानी 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारा मल्टीप्लाई होगा इनका 1 3, और ए का मैग्नीट्यूड अपन निकालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि हमारा 4 और 9 जाएगा 13, यानी कि √13, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, यानी हमारा निकल कर आ गया 3 अपॉन √13। तो दोस्तों ये हमारा होता है कोस थीटा बराबर, यदि अपन इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये इसके अंदर हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा √13। तो इन दोनों से अपन पाइथागोरस प्रमेय से यदि अपन लंब निकालेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 2। तो जो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी 2/3। तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 2/3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कण का स्थिति सदिश r बराबर हमें दिया हुआ है a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस a sin ओमेगा टी जे कैप, तो कण का वेग होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो वेग होता है उसका फॉर्मूला होता है dr/dt, यानी वेग बराबर होता है dr/dt। तो इसका अपन अवकलन करते हैं t के सापेक्ष से, तो हमारा a cos ओमेगा टी का जो अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी का अलग से हम करेंगे तो ओमेगा होगा, वो ओमेगा ये ले लिया हमने। उसी प्रकार से ए साइन ओमेगा टी का करेंगे तो दोस्तों इसके साथ तो आई कैप लग जाएगा, और उसका अपन करेंगे तो दूसरे को हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी को होगा हमारा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप। अब दोस्तों हम जानते हैं यानी v बराबर हमारा हो गया ये, यदि हम v का और r का डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 0, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर ओमेगा
यानी ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर ओमेगा और साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी प्राप्त होगा। इनके दोनों मान समान प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इनका जो चिन्ह है वो है विपरीत। तो इनका यदि अपन ऐड करेंगे तो हमारा होगा शून्य प्राप्त। यानी वी का और आर का यदि अपन डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा शून्य प्राप्त हो रहा है। यानी हम जानते हैं यदि जब दो सदिशों का डॉट मल्टीप्लाई आपस में शून्य हो, यानी अदिश गुणन का मान शून्य हो, तो आपस में अभिलंबित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो वेग होगा वो स्थिति सदिश के अभिलंबित हो जाएगा, क्योंकि हमने डी आर अपॉन डी टी के माध्यम से वेग का मान प्राप्त किया, और उस वेग को यदि अपन आर के साथ डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा शून्य प्राप्त होता है। यानी जो जब दो सदिशों का डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो होता है वो आपसी में लंबवत होते हैं, तो वेग और स्थिति सदिश आपसी में अभिलंबित हो जाएंगे। अब होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अदिश राशि है। देखिए दोस्तों, हमारी जो विस्थापन होती है वो भी सदिश होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यानी विद्युत क्षेत्र वो भी हमारी सदिश राशि होती है, और जो त्वरण होता है एसिलरेशन वो भी हमारी सदिश राशि होती है, लेकिन जो वर्क होता है कार्य वो होती है हमारी अदिश राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इकाई सदिश को 0.5 आई कैप और 0.8 जे कैप तथा सी कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो सी का मान होगा। यानी दोस्तों हमें इकाई सदिश दिया हुआ है और इसके अंदर इस सी का मान पूछा, तो हम जानते हैं जो इकाई सदिश के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन रूट, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका मान 1 होता है। तो इस इक्वेशन के अपन ए और बी का मान रखेंगे तो हमारा सी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान होगा हमारा 0.25, बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 0.64 प्लस सी स्क्वायर, और इनका जो रूट होगा वो हमारा है 1 के बराबर। तो यहाँ से अपन सी का मान निकालेंगे तो हमारा सी का मान आ जाएगा √0.11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी 0.11 इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी इसका रूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी जो दोस्तों हमें बताना है सरफेस एरिया क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया होती है वो है हमारी एक सदिश राशि होती है। यानी कोई सरफेस दिया हुआ हमें, जो इसकी दिशा हमें ज्ञात करनी हो, तो दोस्तों इसकी दिशा या जो क्षेत्र यानी कि पृष्ठ होता है हमारा सरफेस होती है उसके अभिलंबित होती है, यानी कि जो क्षेत्रफल की दिशा होती है इस पृष्ठ के अभिलंबित होती है, यानी कि जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो हमेशा एक सदिश राशि होती है। तो दोस्तों ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी एक सदिश राशि होगी। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केलर, यानी यह एक सदिश राशि होगी, यानी स्केलर होगी और सदिश होगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में तीन सदिश निम्न प्रकार प्रदर्शित हैं। ए बराबर हमें ये दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है और सी बराबर आई जे के क्रमशः एक्स वाई तथा जेड एक्स के सापेक्ष इकाई सदिश हैं, तथा इन सदिशों को योग के अनुदिश इकाई सदिश है। यानी दोस्तों हमें तीन सदिश दिए हैं और इनके योग के अनुदिश इकाई सदिश निकालना है। तो सबसे पहले अपन इन तीनों का योग करेंगे, तो इनका योग करेंगे तब होगा, यानी आई कैप वाले को अपन यदि पहले जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा है 4, यहाँ पर हम -3, यहाँ पर है 0, तो 4 और -3 हो जाएगा हमारा 1, तो हमारा हो जाएगा 1 आई कैप प्लस। अब जे कैप वाले को जोड़ते हैं तो यहाँ पर है हमारा माइनस का जे कैप, यहाँ पर है प्लस का 2 कैप, तो बचेगा हमारा ओनली जे कैप, तो ये जाएगा जे कैप। अब जोड़ते हैं के कैप को, के ए और बी में है नहीं, सी में है माइनस, तो ये जाएगा माइनस का के कैप। तो दोस्तों यदि हमारा इनका योग हो तीनों का और इसका हमें इकाई सदिश निकालना है, तो इसके अंदर पर यदि मैग्नीट्यूड का भाग देंगे तो हमारा इकाई सदिश प्राप्त हो जाएगा, यानी कि रिएक्टर से यह कैप में बदल जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड का भाग देंगे अपन 1 + 1 + 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 1 + 1 + 1 हो जाएगा हमारा √3, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस का के कैप अपॉन √3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश ए बराबर ये दिया हुआ है, बी बराबर ये दिया हुआ है, तो कि बीच का कौन होगा। देखिए दोस्तों हमारा ए सदिश का मान और बी सदिश का मान दोनों बराबर है, यानी दोनों एक ही सदिश हैं, दोनों सदिश यानी आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों याद रखना, यदि हमें दो समान सदिश दिए हुए हों और उनके मध्य कोण पूछा जाए तो समान सदिशों का कोण हमेशा 0 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसके अंदर फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि यदि दो सदिश हमें समान दिए हों तो उनका अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कि इनका जो कोण होता है वो हमेशा 0 डिग्री होता है, और इसको यदि फॉर्मूला निकालेंगे तो वो भी उससे भी हमारा 0 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी कण का स्थिति सदिश आर 3t² प्लस 4t² जे कैप प्लस 7 के कैप द्वारा प्रदर्शित है तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी। तो देखिए दोस्तों, हमें स्थिति सदिश दिया हुआ है जो टी पर इस प्रकार से निर्भर करता है और हमें 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, यदि अपन t बराबर 0 पर कण की स्थिति निकालते हैं पहले, तो यानी कि इस एक के अंदर अपन t का मान 0 रखेंगे तो हमारी t बराबर 0 पर स्थिति r1 प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मान 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 7 के कैप बच जाएगा। और यदि अपन R2 निकालते हैं तो t का मान 10 रखेंगे और यहाँ पर t² का मान हो जाएगा 100, और 100 को यदि अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 300 आई कैप। ऐसे ही 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400 जे कैप, और ये 7 के कैप ऐसे क्यों जाएगा। अब दोस्तों हमें विस्थापन निकालेंगे पहले तो R2 माइनस R1 हो जाएगा हमारा विस्थापन, यानी R2 में से R1 घटाएंगे तो R1 को R2 में से घटाएंगे तो ये 7 के कैप वाला हमारा माइनस हो जाएगा। ओनली बचेगा 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड अपन लेंगे वो हमारी दूरी हो जाएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे मतलब कि 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर का अंडर रूट, वो हमारी हो जाएगी दूरी। तो 300 का स्क्वायर करके 400 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 25 गुणा 10 की पावर 4 का रूट, यानी इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा 500 मीटर। यानी कि जो दूरी हो जाएगी 10 सेकंड में तय की गई दूरी वो हो जाएगी 500 मीटर। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप तथा बी वह 8 ए कैप प्लस 8 जे कैप के परिणामी के समांतर इकाई सदिश होगा। यानी दोस्तों हमें इनका परिणामी सदिश निकालना है और उसके सापेक्ष इकाई सदिश निकालना है। तो यदि इसका परिणामी अपन निकालते हैं तो परिणामी हम जानते होता है ए रेक्टर अपॉन इन प्लस बी रेक्टर। तो दोस्तों इनका यदि अपन ऐड करते हैं तो 4 और 3 को जोड़ 8 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 आई कैप प्लस -3 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 जे कैप। यदि दोस्तों इसका इकाई सदिश निकालेंगे तो हम जानते हैं इकाई के लिए, यानी कि इकाई सदिश निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड का भाग देते हैं। तो मैग्नीट्यूड यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसका कर देंगे रूट, यानी हमारा निकल कर आ जाएगा 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप अपॉन 13। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी 12/3 आई कैप प्लस 5/13 जे कैप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश ए बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप तथा आई कैप के अनुदिश घटक बताना है। दोस्तों इसका हमें इसके अनुदिश घटक बताना है। तो दोस्तों याद रखना है, यानी प्रक्षेप भुजा यानी कि किसी घटक के यानी पर प्रक्षेप भुजा चाहिए उसी के अनुदिश घटक पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है, यानी उन दोनों का अपन करते हैं डॉट मल्टीप्लाई, और जिसके अनुदिश घटक पूछा जाता है या जिस पर यानी प्रक्षेप पूछा जाता है उसका अपन करते हैं उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें बी के सापेक्ष पूछा है, यानी बी के अनुदिश पूछा है तो बी मोड का अपन यहाँ पर कर देंगे डिवाइड। तो ए और बी का डॉट मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से तो हमारा हो जाएगा a1 a2 का मान 2 हो जाएगा और b1 b2 का मान हो जाएगा 3, और इसके मैग्नीट्यूड का भाग देंगे अपन b वाले का, वो हो जाएगा हमारा √2। तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 5/√2। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि होगी। यानी दोस्तों हमें 3 राशि दिया हुई है, हमें बतानी है कौन सी राशि सदिश राशि है। तो देखिए दोस्तों, तो दाब होती है, पृष्ठ तनाव होती है और आघूर्ण होती हैं। तीनों दोस्तों याद रखना प्रदिश राशि होती है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर प्रदिश राशि को ऐड नहीं किया है, इसलिए अपन इनको अदिश राशियों में शामिल करते हैं, अदिश राशियों में। तो यानी इनको सदिश नहीं मानते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, दाब और पृष्ठ तनाव और आघूर्ण होते हैं वो तीनों प्रदिश राशि होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर प्रदिश राशियाँ पर अपन नहीं पढ़ते हैं, तो इनको अपन अदिश राशियों में शामिल करते हैं। यानी कौन दाब और पृष्ठ तनाव और आघूर्ण यानी कोई सी भी यानी सदिश राशि नहीं होती है, तीनों अदिश होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि P बराबर हमें Q दिया हुआ है यानी कि 2 समान सदिश दिए हैं तब कौन सा कथन यानी असत्य है। तो देखिए दोस्तों, यदि 2 सदिश हमें बराबर दिए हुए हैं, इनका इकाई सदिश निकालेंगे तो दोस्तों हमें इकाई सदिश उनका समान प्राप्त होगा। यदि अपन उनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इन दोनों का योग है, उनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा
पी का रेक्टर अपॉन पी यानी इसका मैग्नीट्यूड, यानी पी रेक्टर को अपन लिख सकते हैं इसकी इकाई सदिश का मल्टीप्लाई इनटू इनका मापांक। तो यानी कि पी रेक्टर की जगह इन दोनों का मल्टीप्लाई रखा गया है, क्योंकि जगह इन दोनों का। तो हमारा ये ऑप्शन भी राइट है, ये वाला भी राइट है। और देखिए दोस्तों, यदि दो सदिश बराबर हैं तो इनका ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है ये भी इनके लिए सत्य होगी। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि इनका यदि अपन मैग्नीट्यूड का आपस में मल्टीप्लाई करें वह कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यह इक्वेशन असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 400 मीटर तथा 300 मीटर आकार वाले आयताकार पार्क के अनुदिश गति करता है, तो पार्क के एक कोने से प्रारंभ होकर वह विकर्णतः दूसरे कोने पर पहुंच जाता है। तब निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उसके द्वारा तय की गई दूरी 700 मीटर है, विस्थापन 700 मीटर है, विस्थापन 500 मीटर है, या उसका वेग पूरी यात्रा में समान नहीं रहता। देखिए दोस्तों, हम इसको निकालते हैं, यानी कौन सा कथन असत्य होगा। यानी कि हमें दूरी और विस्थापन पूछी है, तो अपन दूरी और विस्थापन को निकालते हैं। यदि दोस्तों हमें दिया हुआ है ये आयताकार खेत है, इसकी एक भुजा 400 मीटर की है, एक भुजा 300 मीटर की, वह इन इनकी जो हमारी है इस किनारे इनके अनुदिश चलता है और एक विकिरण से दूसरे विकिरण पर पहुंच जाता है, इनकी एक विकिरण के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंच जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो दूरी हो जाएगी, दूरी तो हो जाएगी हमारी 400 प्लस 300 यानी 300 मीटर। यदि अपन ये विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन हो जाएगा हमारा, ये हमारा समकोण त्रिभुज के अंदर आधार मान सकते हैं, और ये हमारा कर्ण, यानी इन दोनों का स्क्वायर और इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारा इसका विकिरण प्राप्त हो जाएगा। यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर 4, और 3 का करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10 की पावर 4। इनको यदि अपन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 4, और यदि इसका रूट करेंगे तो हमारा क्या होगा 5 इंटू 10 की पावर 2 यानी 500 मीटर। तो दोस्तों जो हमारा जो विस्थापन हो जाएगा वो तो हो जाएगा हमारा 500 मीटर, और जो ये दूरी हो जाएगी वो हमारी की 400 और 300 कितनी होगी 700 मीटर। अब देखते हैं ऑप्शन हमें पहला दिया हुआ है, इसके द्वारा तय की गई दूरी 700 मीटर। तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है, यानी 700 मीटर दूरी तय करता है। उसके द्वारा किया गया विस्थापन 700 मीटर है। देखिए दोस्तों, हमारा जो विस्थापन प्राप्त हुआ है वो हुआ है 500 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वो हमारा असत्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि उसके द्वारा तय की गई दूरी 700 हो जाएगी और विस्थापन हो जाएगा 500। लेकिन दोस्तों विस्थापन 700 नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही हमारा कथन असत्य है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश ए बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 6k कैप तथा b बराबर हमें ये दिया हुआ है माइनस का i प्लस 3j प्लस माइनस का 8k कैप के परिणामी सदिश के समांतर इकाई सदिश। तो देखिए दोस्तों, फिर से यदि इसके परिणामी क्या है, इसका इकाई सदिश निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसका इकाई सदिश हमारा निकल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 3i कैप, और 3 को अपन जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 जे कैप, और प्लस के 6 माइनस के 8 हमारे हो जाएंगे माइनस के 2 के कैप। अब इसके अनुदिश हमें इकाई सदिश निकालना है, यानी इसके मैग्नीट्यूड का हमें भाग दे देंगे, यानी इसको हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। यानी इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 49, यानी कि रूट 49 का मान होगा हमारा 7। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस के 2k कैप, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों यदि आप इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चनों को और सोल्व करना चाहते हैं, आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए दोस्तों, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।